کو अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गालिब ने एक मौके पर कहा था कि तंगदस्ती अगर हो गालिब, तंदुरुस्ती हजार नेमत है। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की जिंदगी का ये इंतहाई अहम और ताकतवर तकाजा है कि इसको वो माली वसाइल बहम पहुंचाए जाए जिनकी मदद से इसकी नागुज़ीर ज़रूरियात पूरी हो सके। और यही वजह है कि हमारे मुआशरों में दौलत को एक कामयाब जिंदगी की अलामत समझा जाता है, जबकि हमारे बहुत से नाज़रीन जानते हैं कि दुनिया में करेंसी के निज़ाम की बुनियाद वो कीमती धात है जिसे हम सब सोने का नाम देते हैं। लेकिन हमें यकीन है कि हम में से अक्सर उस मुल्क के नाम तक से वाकिफ ना हो जहां सोने और चांदी की बारिश को देखकर घरों में बैठे लोग सड़कों पर निकल आए और इस अजीबो गरीब मौजे को देखकर दंग रह गए। दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मारूफ चैनल माजिद मलिक को, जिसने आज की ज़ेर नज़र वीडियो के लिए दुनिया के उस खुशकिस्मत मुल्क का इंतखाब किया है जहां पर आसमान से ढेरों सोना और चांदी बरसने की बदौलत चश्मे इंसानी खीरा होकर रह गई। लेकिन इस वादी ज़र की बाकायदा सैर से कबल हम हस्बे रिवायत अपने नए शामिल होने वाले साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये अजीबो गरीब वाक़या रूस के एक मशरकी शहर में पेश आया, जहां एक दिन अचानक सोने और चांदी की गैर मुतवक्को बारिश ने दुनिया भर के इंसानों को उस वक्त वर्ता हैरत में डाल दिया जब अखबारात में ये खबर उस मतन और सुर्खी के साथ शाया हुई कि इस शहर के हवाई अड्डे पर सोने और चांदी की ईंटों की बारिश हुई है, जिसके दौरान 200 से जायद उन कीमती धातों के टुकड़े जो कि तराशी हुई ईंटों की शक्ल इख्तियार किए हुए थे रनवे पर बिखरे हुए मिले। मतन के मुताबिक अखबारात ने इसकी तफसीलात लिखते हुए बताया कि इस वाक़े की इतला जंगल की आग की तरह सारे शहर में फैल गई और लोगों ने अपने घरों से निकलकर जोक दर जोक मज़कूरा एयरपोर्ट का रुख किया, जिसके बारे में ये खबर फैली थी। और वो लोग जब वहां पहुंचे तो उस वक्त उनकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं जब एयरपोर्ट का अमला उन ईंटों को इकट्ठा करके किसी महफूज मुकाम तक ले जाने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन ग्रामी, ये एक ऐसी गैर फितरी खबर थी जिसने दुनिया भर के मीडिया को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया और लोग इस राज को जानने के लिए बेचैन हो गए, जबकि एयरपोर्ट के अमले ने भी किसी मसलहत के तहत इस खबर की तरदीद या तायीद करने की बजाय चुप इख्तियार करने में ही हिकमत जानी, जिसकी वजह से अहले आलम का इज़्तिराब और भी बढ़ गया। हत्ता कि कई मुमालिक के मुखय्यर हज़रात ने इस मुकाम को देखने के लिए दूर दराज का सफर भी इख्तियार किया ताकि इस राज से वाकफियत हासिल की जा सके कि अचानक ये गैर फितरी वाक़या किस तरह वजूद में आया। लेकिन ना ही तो मुतलका मुकाम के अमले ने इसकी वजाहत जारी की और ना ही रूसी हुकूमत ने इससे पर्दा उठाना मुनासिब समझा, जिसकी वजह से उस शहर के अलावा रूस भर में नई नई कहानियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया और हर शख्स अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक इसकी वजूहात और हकायक पेश करने लगा। लेकिन कोई भी जी अकल ये तस्लीम करने के लिए तैयार न था कि ऐसा हकीकत में मुमकिन हो सकता है, मगर सोने और चांदी की उन ईंटों को नजरअंदाज करना भी मुमकिन नहीं था जिनको शहर भर के लोगों ने अपनी जागती आंखों के साथ देखा था। मगर नाजरीन, ये भला कहाँ मुमकिन था कि इसके हकायक ज्यादा देर तक जमाने की आंखों से पोशीदा रहते और बिलाखिर रूसी हुकूमत को इस राज से पर्दा उठाना ही पड़ा, जिसके जानने के लिए हजारों नहीं बल्कि शायद लाखों लोग बेचैन थे। लेकिन जब एक गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी ने रूसी हुकूमत के हवाले से इस राज से पर्दा उठाया तो खुला ये कि पहाड़ खोदने के बाद जो चीज बरामद हुई है उसकी हैसियत उर्दू की एक कहावत के मुताबिक किसी नादान चूहे से ज्यादा न थी। नाज़रीन ग्रामी, इस वाक़े का अहवाल दरअसल कुछ यूं था कि मज़कूरा दिन एक माल बर्दाश्त जहाज जिस पर सोने और चांदी की ईंटों को लादा गया कि वो उस कीमती खजाने को अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सके, लेकिन ऐसा मुमकिन न हो सका क्योंकि ये ईंटें जिनकी तादाद 200 के करीब बताई गई उस वक्त उस जहाज से गिर गईं जब उसने एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। और इसकी वजह यह बयान की गई कि जो ही उस जहाज ने वहां से उड़ान भरी तो उसके गोदाम जहां पर ये ईंटें रखी गई थी का एक दरवाजा टूट गया, जिसकी वजह से वो कीमती खजाना वहीं पर गिर गया, जबकि पायलट को इस वाक़े की चंदा खबर न हो सकी और वो अपनी परवाज जारी रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हो गया। मोहतरम नाज़रीन, मज़कूरा जहाज के साथ पेश आने वाले इस वाक़े ने उस वक्त एक अजीबो गरीब शक्ल इख्तियार कर ली जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचा और उसके बाद उस पर खुला कि दौरान परवाज जहाज का दरवाजा तोड़कर
उसमें से कीमती खजाना चुरा लिया गया है। सो वाकये की तहकीकात का आगाज किया गया ताकि असल चोरों को बेनकाब किया जा सके और माले मसरूका की बरामदगी मुमकिन हो सके। सो पहले कदम पर ही जहाज के पायलट और अमले को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि तफ्तीश का आगाज उनसे शुरू किया जा सके जो कि इस खजाने के हकीकी अमीन थे। और जाहिर है उन्होंने इस वाक़े की वजूहात से बेखबरी का इजहार ही करना था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि जहाज का दरवाजा तोड़ने वाली कौन सी कुव्वत हो सकती है। जबकि बज़ाहिर ये भी मुमकिन न था कि सिर्फ 200 ईंटें, जिनमें से हर एक का वजन 20 किलोग्राम के नजदीक बताया जाता है, की वजह से इतना मजबूत दरवाजा खुद ब खुद टूट जाए या उसे आसमान की वुसअतों में खोलकर उससे ये दौलत चुराई जा सके। सो इस गुत्थी को सुलझाना इतना भी आसान न था। जबकि बात यहीं पर आकर खत्म नहीं होती, बल्कि वो मज़कूरा दरवाजा सिरे से गायब था। आखिर उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। ये एक ऐसा राज था जिसको खोलने के लिए हर दिमाग सरगर्म अमल था। जबकि वो एयरपोर्ट जहां से उस जहाज ने उड़ान भरी और सोने और चांदी की वो ईंटें जहां रह गई थी कि अमले ने भी इनको ठिकाने लगाने के बाद ये ख्याल किया कि शायद उनकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन जब ये अजीबो गरीब खबर दुनिया की मीडिया की जीनत बनी तो उस वक्त माहौल खासा दिलचस्प हो गया, जिस पर मुतलका एयरपोर्ट के अमले ने यह राज खोल दिया कि जहाज ने जो ही एयरपोर्ट से उड़ान भरी उस वक्त उसका वो दरवाजा टूट गया जिसकी वजह से सोने और चांदी का वो खजाना एयरपोर्ट के रनवे पर बिखर गया, जिसको अमले के अरकान ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उठाकर महफूज कर लिया। नाज़रीन गिरामी, अगर इस वाक़े का दयानतदारी से तज्जिया किया जाए तो अक्ल सलीम इस वाक़े की हकानियत को तस्लीम करने पर हरगिज रज़ामंद नहीं होती। और जाहिर है इसके पास इस ज़मीन में कई ऐसे दलाइल मौजूद हैं जिनको सामने रखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर मज़कूरा एयरपोर्ट पर सोने और चांदी के उस खजाने को बिखरे हुए लातादाद लोगों ने देखा, और ये बात भी थोड़ी सी बहस के बाद तस्लीम की जा सकती है कि जहाज का वो मजबूत दरवाजा भी खुद ब खुद टूट गया, जिसकी वजह से वो ये अमानत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने में कामयाब न हो सका। लेकिन इसके आगे की कहानी तज़हीन दास्तान से ज्यादा कुछ भी अहमियत नहीं रखती। और अगर इसको सच तस्लीम कर भी लिया जाए तो सवाल उठता है कि उस जदीद जमाने में जब वो जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचा और उस पर खुला कि वो अपने साथ लाए जाने वाले खजाने को राह में ही कहीं खो आया है, तो क्या उसके लिए ये मुमकिन न था कि वो उस एयरपोर्ट पर जहां से उसने परवाज की थी से राब्ता करके वाक़े के असल हकायक के बारे में इफ्तिसार कर सकता? क्या ये जरूरी था कि मुतलका जहाज के अमले को तफ्तीश के मराहिल से गुजारने के लिए बाकायदा गिरफ्तार किया जाता और दौरे जहालत की तरह उससे पूछगछ करके माले मसरूका को ढूंढने की कोशिश की जाती? और अक्ल सलीम ये सवाल भी उठा सकती है कि रूसी हुकूमत और एयरपोर्ट के अमले की राह में आखिर कौन सी चीज हायल थी जो इन हकायक को छुपाने पर मजबूर करती रही। और ये बात भी बेदस अक्ल है कि एक ऐसा वाकया जो कि रूस के एक शहर में रूनुमा हुआ, उसकी तफसीलात और सुलझी हुई गुत्थी को एक गैर मुल्की मीडिया की एजेंसी ने दुनिया को बाखबर किया, लेकिन खुद रूसी हुकूमत ने एक तवील वक्त तक इस पर चुप क्यों साधे रखी, जबकि इसके अलावा भी और कई दीगर ऐसे सवालात मौजूद हैं जो कि इस वाक़े को किसी खास हिकमत अमली के तहत गलत रंग देने पर दलालत कर रहे हैं। क्या ये रूसी हुकूमत के किसी खुफिया मिशन का एक हिस्सा था जिसके तश्तस्बाम होने के बाद ये कहानी घड़ने की कोशिश की गई, या क्या इसको महज मीडिया की एक शरारत से मंसूब किया जाए जिसने दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए एक दिलचस्प कहानी घड़ी और उसको टीवी स्क्रीन की जीनत बना दिया? नाज़रीन गिरामी, हकायक खा कुछ भी हो, लेकिन ये एक सच्चाई है जो कि अपने तमाम तर सबूतों के साथ काबिल तस्लीम है कि मज़कूरा एयरपोर्ट पर हादसाती तौर पर ही सही, लेकिन सोने और चांदी की ये बारिश हुई जिसको एक दुनिया ने अपनी जागती आंखों के साथ देखा। लेकिन इस कहानी को जो रंग देने की कोशिश की गई वो किसी तौर पर भी काबिल यकीन नहीं हो सकती। सच्चाई क्या है, इसका फैसला हम अपने नाज़रीन पर छोड़ते हुए इस उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं कि आप इस बारे में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर नवाजेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।